लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के आज नामांकन का दूसरा दिन है और आज इंडिया गठबंधन समर्थित राजद के दरभंगा लोकसभा के उम्मीदवार ललित यादव ने अपना नामांकन पर्चा लहरियासराय समाहरणालय पहुंच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी राजीव रोशन के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। सारे लोगों का आशीर्वाद लेके और हम लोग नामांकन करने आए हैं। नामांकन 2 सेट में किए हैं नामांकन, और हम लोगों का यही प्राथमिकता है दरभंगा का सर्वांगीण विकास, आपसी भाईचारा। दरभंगा देश और दुनिया के मानचित्र पर है, इसमें और 4 टाल लगाने का काम करेंगे। कितने सेट में नामांकन आपने 2 सेट में नामांकन किया। क्या आप लोगों का किस तरह से उत्साह है, आप चलिए कर्पूरी चौक पर मेडिकल ग्राउंड में, और पूरे दरभंगा में आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में है। कल भी आप देखे होंगे कुर्सी खाली रह गई, आज आपको दरभंगा भरा हुआ है। इसी से आप अनुमान कर लीजिए कितना वो है, कितना हम लोग हैं। प्रस्तावक 2 हैं, विस्तार से चलिए करते। ललित यादव के नामांकन सभा में पहुंचे तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें दरभंगा की जनता पर पूरा भरोसा है। तेजस्वी ने कहा कि दरभंगा के सभी धर्म और जाति के लोग मिलकर लालटेन पर बटन दबाकर ललित यादव को विजय बनाइए। उन्होंने कहा कि दरभंगा के लोग अब भाजपा से उब चुकी है, यहाँ के सांसद को देखना नहीं चाहते। इस बार उनको भगाना है। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, महंगाई को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, बेरोजगारी को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, किसान की समस्याओं का हल होगा। इस तरह के नारे तेजस्वी यादव अपने मन से लगाते रहे। तेजस्वी ने कहा कि आप लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कहा वह करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए, लेकिन वो तो चाचा जी पलट गए, नहीं तो 10 लाख नौकरियां देते। चाचा पलट गए, लेकिन चाचा का पूरा सम्मान करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को आज़ादी के दिन सभी बेरोजगार युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे और बेरोजगारी से आज़ादी दिलाएंगे। आपको हम पूरा बयान सुनवाते हैं कि नामांकन के बाद ललित यादव ने क्या कुछ कहा और जनसभा में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। गठबंधन के नेतागण, सीपीआई के ललित जी दरभंगा के लोग अब भाजपा से उब चुके हैं। यहाँ के सांसद को अब देखना नहीं चाहते हैं, इनको अब भगाना है। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, देश के संविधान को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, भाईचारा को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, महंगाई को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, बेरोजगारी को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, गरीबों को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, किसानों का आय दुगना होगा। इसलिए आप सब लोग को से यही कहना चाहते हैं, तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए हम। वो तो चाचा जी पलट गए, वरना 10 लाख नौकरी पलट गए। लेकिन मेरा पूरा सम्मान है। लेकिन एक बात हम कहते हैं, इंडिया की सरकार बनाइए, इंडिया गठबंधन की, और 15 अगस्त आजादी वाले दिन हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। सबने देखा है कि पिछले 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया है, जो उन्होंने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि 10 लाख रोजगार मिलेगा, वो रोजगार
5 लाख रोजगार उन्होंने 17 महीने में दिया, जबकि वो बस उप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते और हमारी 17 महीने की सरकार नहीं रहती, बल्कि पूरा टर्म कंप्लीट करने को मिलता, तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो 5 लाख 10 लाख होता, और उसके भी आगे युवाओं को कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले उस पर भी काम होता। तो नवयुवक लोग, जितनी भी नए युवा हैं, जो भी अभी मतदान जो देने वाले हैं, जो जुड़े हैं, उनको दिख रहा है कि उनका विकास, उनका भविष्य किसके हाथ में है। और तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, और उनके भरोसे पे हम कायम रहेंगे। 2 सेट में आज नामांकन किया है और हमारे महागठबंधन के तमाम नेता और दरभंगा के महान जनता पूरे लोकसभा क्षेत्र से, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से पूरे मतदाता मालिक आए थे हम उनको आशीर्वाद देने, और उनके आशीर्वाद लेके उनकी इजाज़त के बाद नामांकन करने गए। और आपने देखा होगा कि नामांकन में इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े आशीर्वाद देने के लिए दरभंगा के मतदाता मालिक उमड़े थे। ये कर्पूरी चौक का मेटल ग्राउंड छोटा हो गया। कर्पूरी एक मेटल ग्राउंड ही छोटा नहीं हो गया। इधर अललपट्टी देखेंगे, DMC देखेंगे, इधर बेता देखेंगे, कहीं एक इंच जगह पाँव रखने की नहीं थी। इतना अस्त व्यस्त आप देखे होंगे कि हम लोग को मंच संचालन में, कंट्रोल करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। इतनी भीड़ हो गई, हम लोग को नेता को लाने में और पहुंचाने में इतना कठिनाई हुई है। ये महान जनता दरभंगा की है। हम दरभंगा की महान जनता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इतने बड़े संख्या में हमको दरभंगा लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार बनाया गया और हमको आशीर्वाद देने आए। हम इसीलिए दरभंगा के मतदाता के मालिक के चरणों में बार बार नमन करते हैं। इतना बड़ा आशीर्वाद शायद नामांकन सभा में शायद ही किन्हीं को मिला होगा। आप लोगों का कल भी देखे थे हम लोग न्यूज़ चैनल पर। हमको लगता है जितना मंच पर नेता थे उतना ही नीचे में 200 से ज़्यादा लोग नहीं थे। आज आप देखेंगे मंच पर तो 500,000 के लोग चढ़ गए और पूरे कर्पूरी चौक चारों तरफ लोग फैले हुए थे। आप इसी से उम्मीद करिए कि दरभंगा की महान जनता ने कितना जन आशीर्वाद दिया है। और चुनाव तो 13 मई को होना है। आज ही दरभंगा की महान जनता ने निर्णय सुना दिया कि लालटेन छाप और महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र। मोदी लहर को कैसे आप रोकिएगा? आपको मोदी लहर कल नजर आया और आज लालटेन लहर महागठबंधन लहर आया। अब दोनों में आपको अंतर नहीं समझ आ रहा है। तेजस्वी लहर से कोई बड़ा लहर अभी बिहार में नहीं है। अभी तेजस्वी लहर है। 17 महीना में जो तेजस्वी ने अपना संवाद स्थापित किया है रोजगार के माध्यम से, और देश में सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव का प्रमुख भूमिका होगा। बिहार समेत पूरे देश का कल्याण होगा, रोजगार होगा, किसान का, सारे लोगों का। और सारे लोग आज महंगाई से सारे बिंदु पर सर्वांगीण विकास की हम लोग बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। सब लोगों का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। दरभंगा का स्थानीय समस्या आपको बताए कि 2 विश्वविद्यालय है, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया। डबल इंजन की सरकार है 15 साल से, RO भी 10-10 साल से बन रहा है। हम तमाम चीज़ पर केंद्रीय भी एक कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। जल जमाव की क्या स्थिति है, यहाँ दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मांग है। हम सारे मांग सड़क से सदन तक करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं। तमाम बातों को लेके हम सड़क से दरभंगा के मूलभूत समस्या को सड़क से सदन तक हम ले जाएंगे और सभी मांग को करेंगे।